अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर दिख रहे हैं नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये छोटी सी गुजारिश है आपसे। तोशा खाना केस के मामले पर आज से 2 रोज़ पहले जब चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क्स सामने आए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि चीफ जस्टिस साहब ने एक रास्ता बना दिया है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, उनको ज़मानत मिल जाएगी या उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी या वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और उस वक्त भी जब मैं गुफ्तगू कर रही थी तो मेरी उस वक्त की ऑब्जर्वेशन कह लीजिए या मेरा उस वक्त का तर्जिया यही था कि अगर इमरान खान साहब कल अगले दिन यानी कि चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स के बाद अगर नेक्स्ट डे वो बाहर आ जाते हैं तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ही हम इस तरह के रिमार्क्स देख चुके हैं कि बहुत ज़्यादा हाई पर होने वाले बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब की जानिब से आते हैं, लेकिन उसका अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट होता है वो अगले दिन बड़ा मुख्तलिफ होता है, बड़े अलग उसके नताइज होते हैं। और फिर हुआ ये कि नेक्स्ट डे जब हमने देखा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से किसी किस्म का रिलीफ इमरान खान साहब को नहीं मिल सका। इनफैक्ट आज ये यहाँ तक बात चली गई, यहाँ तक मामला चला गया कि अब ये समाज जो है ये मंडे तक पर चली गई है। अब ये सारा मामला मंडे पर देखा जाएगा। जो आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो वहाँ पर जरा हुई, तो लतीफ़ खोसा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, इस वक्त अपनी वकालत कर रहे हैं इमरान खान साहब की। उन्होंने अपने जरा में, अपने आर्ग्यूमेंट्स में ये भी कह दिया कि पीर को मैं पेश नहीं होऊंगा। तो आज मैंने जब पीटीआई के दीगर वकला से बात की तो उन्होंने कहा कि जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो ज़रूर पेश होंगे अदालत में और हम इस मामले को लेकर चलेंगे और इमरान खान साहब को रिलीफ मिलकर रहेगा। अच्छा, यहीं पर ही एक और मामला है, क्योंकि इमरान खान साहब पर मैं अपने पिछले व्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ कि 2 मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी हैं। एक साइफ़र वाले मामले पर भी गिरफ्तारी है, जब वो सीक्रेट एक्ट बन गया तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी की भी गिरफ्तारी हो गई और फिर उसके साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर भी साइफ़र वाले मामले में गिरफ्तारी डल गई है। वो जेल के अंदर ही हैं और वो इस मामले में भी गिरफ्तार हैं। एक और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत 9 मई के हवाले से उन्होंने भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मांग ली है। तो ये वाला मामला, इस पर भी मैं ज़रा आगे चल के डिस्कस करती हूँ, लेकिन उससे पहले जो जरा के दौरान और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज मामला हुआ, जो अदालत के अंदर जो मामला हुआ कि जो लिफ्ट के अंदर लोग मौजूद थे, पीटीआई के वकला, पीटीआई के जो लोग मौजूद थे, वो बता रहे हैं कि तकरीबन 45 मिनट वो उस लिफ्ट के अंदर फंस गए और उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने आकर ये अपना एक उन्होंने जब मीडिया टॉक की तो उन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पर कातिलाना हमला किया गया है। और सोशल मीडिया पर इस पर डिबेट चलना शुरू हो गई कि जी उम्मत मुस्लिमा के लीडर के वकला के ऊपर कातिलाना हमला इस वक्त किया गया है। तो ये ज़रा ये कॉमन सेंस से थोड़ी सी हट कर बात लगे, बट अगेन कि पीटीआई अगर किसी चीज़ में महारत हो या ना हो, लेकिन जो उनकी सोशल मीडिया टीम है वो बड़ी महारत रखती है किसी भी नॉन इशू को इशू बनाने में। तो यहाँ पर भी फिर ये सब कुछ चलना शुरू हो गया कि जी उम्मत मुस्लिमा के लीडर के वकला को इस वक्त उनके वकला को कत्ल करने की कोशिश की गई, कातिलाना हमला उन पर किया गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ, जितने लोग इस व्लॉग को सुन रहे होंगे उनमें से कई सारे लोग शायद मेरी बात से एग्री करेंगे कि जितने लोग लिफ्ट्स को इस्तेमाल करते रहे या उनका घर अगर अपार्टमेंट्स में है या उनके ऑफिसेज अगर बिल्डिंग्स में हैं, तो वहाँ पर जब लिफ्ट्स मौजूद होती हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कभी टेक्निकल एरर्स की वजह से, कभी क्योंकि हम माशाल्लाह पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पर बिजली की आनियाँ जानियाँ लगी रहती हैं, और अगर आप कराची जैसे शहर में हों या आप दीगर ऐसे शहरों में हो जहाँ पर बिजली का आना जाना बहुत ज़्यादा मामूल की बात होती है, तो वहाँ पर उमूमन ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पर उमूमन लिफ्ट्स बंद हो जाती हैं। मैं खुद ये कई बार तजर्बा कर चुकी हूँ। 2 तजर्बात मेरे ऐसे रहे कि एक दफ़ा तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट लिफ्ट बंद रही और एक बार तकरीबन 20 मिनट के करीब लिफ्ट्स बंद रही। और वो जो लिफ्ट है, मैं जो जहाँ का तस्करा कर रही हूँ, जो मेरा कराची में समर टीवी का ऑफिस है, वो 17-18 फ्लोर की वो बिल्डिंग है और जो हमारा जहाँ पर मेरा बैठने का सारा सिलसिला था, जहाँ पर मेरा ऑफिस था, वो 16 फ्लोर पर था और जहाँ मेरा स्टूडियो था वो 15 फ्लोर पर था, 15वें फ्लोर पर था। तो ऑब्वियसली जब आप ऑफिस जाते हैं तो ग्राउंड से या बेसमेंट से या पार्किंग एरिया से जहाँ से आपकी लिफ्ट ऑपरेट होती है, वहाँ से आपको 15-16 फ्लोर तक जाना पड़ता है। तो आप लिफ्ट यूज़ करते हैं, तो जब लिफ्ट बंद हो जाती है, अगर बिजली जाने की वजह से या जनरेटर की वजह से आपकी बिजली बंद हो गई, तो उसके बाद जब दोबारा लिफ्ट्स ऑन होती हैं तो उसके बाद लिफ्ट एक तरीके से बहुत तेज़ी के साथ बेसमेंट की तरफ या ग्राउंड की तरफ या जहाँ से लिफ्ट बेसिकली ऑपरेट हो रही होती है, जिस जगह से वो वहाँ पर जाके गिरती है,
तो उसको हम ये कहते हैं कि जी लिफ्ट गिरी। तो इस तरह के 2 दफ़ा मैं तजर्बात ऐसे जो मैं बता सकती हूँ, जो मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, ये वो तजर्बा है। तो क्या जो मेरे साथ लिफ्ट बंद हुई या तो क्या मेरे ऊपर भी फिर कातिलाना हमला किया गया, तो ये थोड़ी सी मुझे कॉमन सेंस से हटकर बात लगी। बहरहाल जी, जो क्योंकि मैं बता रही हूँ आपसे कि मेरी पीटीआई के वकला से इस मामले पर भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ वहाँ पर हुआ तो उससे तो यही तासुर हमें मिला कि पीटीआई के वकला के ऊपर कातिलाना हमला किया गया। और वो जो तासुर था वो ये था कि 45 मिनट तक वो लिफ्ट बंद रही, लोगों को सफोकेशन वहाँ पर हो रही थी। और ऑब्वियसली होता ही यही है, जब आप लिफ्ट बंद हो जाती है, वहाँ पर हवा का गुजर नहीं होता है, तो ऑक्सीजन नहीं आपको मिल रही होती, तो आपकी तबीयत भी ख़राब होती है, आपके साथ बड़े मसाइल भी होते हैं। लेकिन इसको कातिलाना हमला नहीं कहा जा सकता। बहरहाल पीटीआई के वकला ने कहा कि 45 मिनट जब हम लिफ्ट के अंदर थे तो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे और ऑपरेटर भी नहीं पहुंचा। और फिर उसके बाद जब वो ऑपरेटर आया तो उसके पास वो औजार भी मौजूद नहीं थे, और वो लिफ्ट को किसी आई डोंट नो किसी क्या वो मुझे बता रहे थे किसी चीज़ से वो खोलने की कोशिश कर रहे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने लोगों को बाहर निकाला है, जिस पर लतीफ़ कोसा साहब ने ये कहा कि ये कातिलाना हमला हुआ है। ये बात सुनकर भी मेरे एक और बात जहन में आई कि जिस ऑफिस में मैं बैठी हुई हूँ, ये मेरा इस्लामाबाद ऑफिस है, यहाँ पर भी हम लिफ्ट के थ्रू ही अपने फ्लोर्स पर आते हैं। तो इधर भी जब आप लिफ्ट के अंदर जैसे ही जाते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स बंद हो जाते हैं, चले जाते हैं, और जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर आते हैं तो आपके इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, वाईफाई, ये सारी चीज़ें आपको सिग्नल्स दोबारा मिल जाते हैं, और आप फिर आपका जो नेटवर्क होता है वो प्रॉपर्ली काम करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से भी कहीं ये आर्गूमेंट साबित नहीं होता कि ये किसी भी तौर पर कातिलाना हमला किया गया। एनीवे जी, जो मैं आपसे बात कर रही थी 9 मई के हवाले से और साइफर वाले मामले के हवाले से, तो आज ही जज हुमायूं दिलावर साहब का भी एक लेटर सामने आया है, उस पर भी मैं बात करती हूँ। लेकिन पहले ज़रा ये वाला जो मामला इंसदाद दहशतगर्दी के जज के हवाले से, आज नईम पंजोता साहब जो कि पीटीआई के वकील हैं, वो मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने एक अजीब व गरीब सा इंकशाफ किया है। वो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जी जो ये इंसदाद दहशतगर्दी का मामला है, जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला है, बुटर साहब हैं जज, वो इस सारे मामले को देख रहे हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने स्टाफ पर इस बात पर बरहमी का इजहार किया है, वो बड़ा गुस्सा हुए हैं इस बात पर कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, मुझे धोखा दिया गया, और धोखे से मुझसे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी वाले पर्चे पर साइन करवा लिया गया। अब ये मेरे लिए एक और इंसेन किस्म की और एक और अजीब व गरीब किस्म की बात है। सदर साहब के साथ भी धोखा हो जाता है, जज साहब के साथ भी धोखा हो जाता है, और सदर साहब के धोखे को तो चलें, सदर साहब ने इस तरह से कहा कि मेरे पास वो फाइल ही नहीं आई, मैंने वो भिजवा दी थी, और मेरे साथ मेरे जो स्टाफ के लोग हैं उन्होंने धोखेबाजी की है। लेकिन यहाँ पर जज साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि धोखे से जिस पर्चे के ऊपर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स थे कि उनको गिरफ्तार किया जाए, ये मुझसे धोखे से साइन करवाया गया है। ये नईम पंजोता साहब ने आज मेरे प्रोग्राम में क्लेम किया है। हालांकि ग्राउंड पर इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आप कह सकते हैं कि किसी इंसान से कोई प्रेशर में कोई काम करवा लिया जाए, उसको डरा धमका कर कोई काम कर लिया जाए, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन धोखे से एक जज एक बड़े ओहदे पर बैठा होता है, उसके पास एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी कोई डॉक्यूमेंट, कोई लेटर उसके पास आता है साइन करवाने के लिए, कोई भी शख्स जो उस ओहदे पर बैठा हुआ है, या इनफैक्ट कोई आम भी शख्स अगर कहीं अपने आप कहीं कुछ साइन करके दे रहा है किसी डॉक्यूमेंट पर, तो वो उस डॉक्यूमेंट को एक बार देखता ज़रूर है कि उसके अंदर है क्या, वो किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है। लेकिन जज साहब का ये कहना है कि बकौल पीटीआई के वकील नईम पंजोता साहब, उनके मुताबिक जज साहब ने इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया है कि ये मेरे साथ धोखा हो गया है, ये मुझे धोखा दिया गया है। तो फिर इस पर सवाल ये भी है कि अगर धोखा उनके साथ हुआ है तो क्या उसके बाद उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई की, उन्होंने कोई अपने वो स्टाफ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, या उनको कोई सज़ा दी? वो तो जज साहब है ना खुद ही, वो तो सज़ा का फैसला भी कर सकते हैं। तो अगर उनके साथ ये धोखाधड़ी की गई है तो क्या उनकी तरफ से ऐसा कुछ किया गया? नो, इसका जवाब है नो, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। एक और प्रोपेगेंडा इस वक्त पीटीआई की तरफ से चल रहा है, क्योंकि जो जज हुमायूं दिलावर हैं, पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ जो फैसला आया है सामने तोशाखाना में, वो जज हुमायूं दिलावर साहब ने दिया है, उनको ओएसडी बना दिया गया है। ओएसडी, आप जिस ओहदे पर बैठे हैं, सिविल जज के ओहदे पर बैठे हैं, तो ये उससे एक दर्जा नीचे यानी कि तनज़्ज़ुली की तरफ जाता है ये दर्जा। क्योंकि अभी पिछले दिनों एक और भी ऐसा वाक़या हुआ है जज आसिम हफीज़ के हवाले से कि जिनको जज से हटाकर, सिविल जज से हटाकर ओएसडी बनाया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करना ईजी हो गया, आसान हो गया। तो एक ये बात पीटीआई के हलकों में, ट्विटर पर ये बहुत ज़्यादा उठा ली जा रही है, की जा रही है कि देखें जी, ये हुमायूं दिलावर साहब ने गलत काम किया और गलत काम की वजह से इनको ओएसडी बना दिया गया। हालांकि उनके खिलाफ तो इस किस्म की कोई शिकायत भी नहीं गई,
जज तब्दील करने की ज़रूर शिकायत जो एतराज़ या जो दरख्वास्त पीटीआई की तरफ से ज़रूर हुई, लेकिन इस तरह की कोई शिकायत नहीं गई कि उनको तनज़ुली उनकी कर दी जाए, उनको डिक्रीज़ कर दिया जाए, उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए। तो अब इसका भी सामने आ गया है कि जो ओएसडी बनाया गया है, जो एफआईए में उनका तबादला हुआ है, वो क्यों किया गया है। तो जज हुमायूं दिलावर साहब ने, मैं आसिम हफीज़ साहब का बता रही थी, तो आप आसिम हफीज़ साहब को ओएसडी इसलिए बनाया गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत ईजी अब आसान हो गया है, जो कि फातिमा के केस में है। जो फातिमा बच्ची जो कि उनके घर से बरामद हुई थी, जो उनके घर से बच्ची पिट कर और बेचारी तबाह बर्बाद होकर बेहाल होकर जो बच्ची बेचारी वापस आई थी। एनीवे जी, जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं, अब उन्होंने, ये मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र, ये लेटर हुमायूं दिलावर साहब ने लिखा है, उनके साइन इस पर मौजूद हैं, और जो कुछ उन्होंने लिखा है अंग्रेज़ी में है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने ख़त लिखा है। मैं आपको इसका तर्जमा बता देती हूँ कि उन्होंने इसके अंदर रिक्वेस्ट की है कि जब ये इन्होंने फ़ैसला दिया है, उसके बाद ये सारा का सारा मामला इस तरह से हुआ क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हैं। तो इस फैसला देने के बाद इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट पर, जो कि इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद वर्सेस इमरान अहमद न्याजी का जो केस था, उस पर जब उन्होंने अपना फैसला दे दिया है, जब वो कन्विक्टेड हो गए हैं इमरान खान साहब, जब वो जेल में हैं, तो उसके बाद उनके खिलाफ एक भरपूर वर्ल्ड वाइड उन्होंने इस चीज़ में तस्करा किया है कि दुनिया भर में उनको जो है वो परेशान किया जा रहा है, हर तरह से उनके ऊपर उनको थ्रेट्स किए जा रहे हैं, उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, उनके बच्चे वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अजियत में है, उनको ज़िंदगी के जो है वो थ्रेट्स, उनकी ज़िंदगी को ख़तरात इस वक्त लायक हैं, और बॉर्डर के उस पार से भी उनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। वो इस वक्त अजियत में है, इस वक्त तकलीफ़ में है, इस वजह से वो चाहते हैं कि उनको यहाँ से हटाकर उनका तबादला कर दिया जाए। इस वजह से वो जो है ओएसडी बनाए गए हैं, और इस वजह से उन्होंने खुद साख्ता, खुद रिक्वेस्ट करके ये उन्होंने अपना तबादला करवाया है। वो एफआईए में ओएसडी के तौर पर उनको मुंतकिल किया जा रहा है। तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि जी इनको किसी गलत फैसले की वजह से इनको यहाँ से हटाया गया है, बल्कि ये खुद अपनी ख्वाहिश पर, अपनी ख्वाहिश का इजहार करके एक लेटर लिखकर, और जिसमें वो जो तकलीफ दे तमाम पहलू हैं कि जिस तरह से जजिस को आजकल मलाइन किया जाता है, अगर आपके खिलाफ, अगर जमात के खिलाफ, पर्टिकुलरली उस जमात के खिलाफ अगर कोई फैसला आ रहा है, तो जो कुछ जजिस के साथ किया जा रहा है, जो कुछ हुमायूं दिलावर साहब के साथ किया गया, उसके बाद उन्होंने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया है, उन्होंने खुद ये रिक्वेस्ट की है कि उनका तबादला किया जाए, जिसकी बुनियाद पर उनको ओएसडी बनाया गया है, और अब उनका तबादला हो गया है। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक रूमर थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गलत फ़ैसला दिया, और फिर उसके बाद जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका तबादला कर दिया है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने अपना तबादला खुद लिया है। लेट्स सी मंडे वाले दिन क्या सिचुएशन होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, जो इस वक्त जेल में है, अडियाला अटक जेल में है, सॉरी, वो बाहर आते हैं, या फिर अगर उनको हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको कोई रिलीफ मिल भी जाता है, तो उसके बाद क्या जो साइफर वाला मामला है, और जो इंसदादे दहशतगर्दी में 9 मई वाला मामला है, क्या उसके मुताबिक इमरान खान साहब बाहर आ सकेंगे। बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं, जो तमाम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, उनके मुताबिक तकरीबन 8 महीने 1 साल तक तो इमरान खान साहब का बाहर आना मुमकिन नज़र नहीं आता है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। एक और चीज़ आखिर में ऐड कर दूं, बुशरा बीबी साहिबा ने आज दरख्वास्त दी है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब का वज़न गिर रहा है, उनकी तबीयत जो है, उनकी सेहत पर बड़े बुरे असरात पड़ रहे हैं, तो उनकी ज़मानत दी जाए, उनको जेल से बाहर निकाला जाए। उसी के साथ साथ मुझे याद है आज से कुछ अरसे पहले नहीं, 1-1.5-2 हफ्ते पहले तक यही नईम पंजोता साहब जब इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए थे, तो बाहर आकर कह रहे थे कि अगर ये मुझे 1000 साल तक भी जेल के अंदर रखते हैं तो मैं नहीं टूटूंगा। लेकिन आज उनकी अहलिया जो हैं वो ये दरख्वास्त दे रही हैं कि इमरान खान साहब को ज़मानत दी जाए, क्योंकि उनकी सेहत गिर रही है, उनका वज़न कम हो गया है, उनको सही वहाँ पर ट्रीटमेंट्स नहीं मिल रही हैं, या उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। अल्लाह से डरना चाहिए हर वो बात करते हुए कि जब खुदा न खास्ता जब वो आपके अपने ऊपर आती है, तो फिर आप उसको किस तरह से सामना करेंगे उस सारी सिचुएशन का। तो जब खान साहब की मैं इस तरह की कोई चीज़ सुनती हूँ, देखती हूँ, इस तरह की ख़बरें जब मैं देखती हूँ, तो मुझे अफसोस होता है, और मुझे वो वक्त याद आता है जब यही इमरान खान साहब बड़े कर्रफ़र के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ, जो अपने मुखालिफिन थे उनके लिए बात किया करते थे, और जब
किसी की बीमारी की बात होती थी तो इमरान खान बाकायदा कमर पकड़ के दिखाते थे कि हाय मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरे साथ वो हो गया, जेल भेजा तो जेल भेजते ही इनके साथ ये सब कुछ हो गया। तो अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये उनकी बेगम ने, उनकी एहलिया ने कह दिया है कि उनको जेल से बाहर निकाला जाए क्योंकि उनकी सेहत गिर रही है। अपना बेहद ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने की बात।